नमस्कार, मैं हूं देवेश वर्मा यादें नई पुरानी के एक नए एपिसोड के साथ। गुलजार को कभी राखी ने बताया था कि डिंपल्स यानी गालों के गढ़े कभी किसी के दोनों गालों में नहीं, सिर्फ एक गाल में पड़ते हैं। गुलजार ने राखी की यह बात बिना किसी हुज्जत के स्वीकार कर ली। बाद में जब किसी अवार्ड समारोह में उनका सामना रिंकू यानी शर्मिला टैगोर से हुआ तो वो हैरान रह गए। शर्मिला टैगोर के तो दोनों गालों में गढ़े थे, और क्या ही पुरकशिश। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। शर्मिला टैगोर को शुरू ही में एक खास शिनाख्त, एक खास पहचान हासिल हो गई थी। वो इसलिए कि वो डिस्कवरी या खोज थी दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे की। अभी वो महज 15 साल की ही थी कि उन्हें इस अजीम निर्देशक की फिल्म अपूर्व संसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला। और फिर एक साल बाद यानी 1960 में शर्मिला टैगोर ने सत्यजीत रे के साथ दूसरी फिल्म देवी की, जिसमें वो एक कम उम्र पत्नी की भूमिका में है और जिसके ससुर अपनी इस बहू को काली का अवतार मानते हैं। शर्मिला टैगोर ने देवी में इस कमाल का अभिनय किया कि अमेरिका की प्रतिष्ठित फिल्म क्रिटिक पॉलिन केल ने लिखा था, शी इज एक्सक्विजिट, परफेक्ट, अ वर्ड आई डोंट यूज कैजुअली। सत्यजीत रे और शर्मिला टैगोर दोनों ही का ताल्लुक बंगाल के अभिजात सांस्कृतिक घरानों से था। जहां रे ने टैगोर के शांत निकेतन में रहकर पढ़ाई की थी, वहीं शर्मिला टैगोर तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से थी। गुलजार शर्मिला टैगोर को पहले सिर्फ अपूर्व संसार के पोस्टरों से जानते थे। पहली बार उन्होंने उन्हें तब देखा जब वो अपनी गहरी दोस्त तनुजा से मिलने मोहन स्टूडियो आई, जहां बिमल रॉय की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और गुलजार बिमल रॉय के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उस वक्त तक शर्मिला टैगोर इतनी बड़ी स्टार हो गई थी कि गुलजार उन्हें रिंकू के नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। गुलजार के मुताबिक शर्मिला टैगोर की शख्सियत का ऐसा अंदाज, ऐसी स्टाइल बिल्कुल दिलफरेब कि लगता था उनसे बात करने के लिए आपको बेदाग अंग्रेजी आनी चाहिए। हम पर तुम पर हम खुश है यूं आज। जीवन से भरी तेरी आँखें। गुलजार उनसे बात करने के ख्याल से ही एकदम नर्वस हो जाते थे। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शर्मिला टैगोर निहायत ही प्यारी बांग्ला बोलती थी, अपनी आवाज के दिलकश उतार चढ़ाव के साथ। আমি বলবো যে টিউশনিটা আছে সেটাও ছেড়ে দাও। তারপর আমার গরিব পর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে আসবে। ग्लैमर तो उनकी शख्सियत का अटूट हिस्सा था, मगर जो चीज उन्हें दूसरों से अलग करती थी वो थी उनके व्यक्तित्व में एक खास तरह की गरिमा और गंभीरता। चंद दूसरी हीरोइनों की तरह शर्मिला टैगोर में भी सुंदरता और बौद्धिकता का अद्भुत तालमेल था। गुलजार जब खुशबू बना रहे थे तो वो उसमें शर्मिला टैगोर का गेस्ट अपीयरेंस चाहते थे। इस गुजारिश के लिए वो बासु भट्टाचार्य को अपने साथ ले गए।
जो शर्मिला के अच्छे दोस्त थे। रिंकू ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और गेस्ट अपीयरेंस के लिए राजी हो गए। बाद में जब गुलजार अपनी फिल्म मौसम का प्रस्ताव लेकर उनके पास गए तो वो फौरन मान गई। मौसम में शर्मिला टैगोर का डबल रोल था, पहले एक मां का और फिर बेटी का। मां शांत और धीर गंभीर, और बेटी एक दमदार और बातें करने में धुरंधर सेक्स वर्कर। और दोनों ही भूमिकाओं में उन्होंने अपनी अदाकारी का सिक्का जमाया। निजी जीवन में शर्मिला टैगोर बड़े ही नर्म स्वभाव की रही हैं। अगर उन्हें किसी को डांटना भी होता तो इस तरह से अपनी बात कहती कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास तो हो जाए मगर वो अपमानित महसूस ना करे। शक्ति सामंत की कश्मीर की कली शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म थी, जिसमें उनका मामला बस नरम गर्म ही रहा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। मगर 2 साल बाद यानी 1966 में उन्होंने खुद को एक नए रूप, नए अंदाज में पेश किया तो हल्ला मच गया। जी हां, वो पहली हीरोइन थी जिन्होंने एक मैगजीन के लिए बिकिनी में तस्वीर खिंचवाई थी, देश की नंबर 1 फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर के लिए। इसके बाद 1968 में एन इवनिंग इन पेरिस के साथ उन्होंने बॉलीवुड में ग्लैमर और स्टाइल का एक नया दौर शुरू किया। उनसे पहले भी हीरोइनें स्विम सूट्स पहन चुकी थीं, लेकिन शर्मिला टैगोर ने सेक्स अपील को एक आधुनिक परिभाषा, एक नया सलीका बख्शा। साया हूं मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊं। उनके हर जेस्चर, हर भंगिमा में एक अलग ही बात होती। My name is Suzy. एक खास स्टाइल जिसने फिल्मी दुनिया को उसके पुराने और बासी लटकों झटकों से आजाद कर एक नए दौर में ला खड़ा किया। ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया, तेरी महफिल। जाहिर है इससे एक हंगामा भी उठ खड़ा होना था और हुआ। My name is Suzy. शर्मिला उस समय के जाने माने क्रिकेटर और खासे पढ़े लिखे और स्टाइलिश नवाब पटौदी की पत्नी थी। इस बात से उन्हें कुछ मदद तो मिली, फिर भी उन्होंने कसम खाई कि वो फिल्म उद्योग को अपनी ऐसी इमेज यानी बिकिनी वाली इमेज के साथ छोड़कर नहीं जाएंगी। फिर उन्हें एक गजब का चांस मिला। 1969 में आई आराधना में उन्होंने जिस महारत और हुनरमंदी के साथ एक नौजवान लड़की से लेकर एक बूढ़ी मां के किरदार को अंजाम दिया, उसने हिंदी फिल्मों में उनके करियर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर ने रूप तेरा मस्ताना के जरिए जिस तरह दिलों में ख्वाहिशों का बवंडर उठाया, उसी तरह एक गैर शादीशुदा मां के किरदार में लोगों के अंदर श्रद्धा के जज्बात भी जगाए। है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरा
आराधना में उन्होंने इस नजाकत और सफाई से अपनी तहदार लेयर्ड अदाकारी का प्रदर्शन किया था कि चारों तरफ तारीफों की धूम। दीदी, धोबी सुबह को और माली दोपहर को ना? तेरा सर, माली सुबह, धोबी दोपहर में। अब अगर वापस आया तो पग लगेगा। दीदी ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। इस सारे धूम धड़के के बीच यानी सुपरहिट आराधना के बाद शर्मिला टैगोर ने कुछ समय के लिए फिल्मों से छुट्टी ले ली और जब वो सैफ अली खान को जन्म देने के बाद लौटी तो मानो कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी गजब की पतली कमर देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब चाहे मारो या पापा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे। एक तरफ शर्मिला टैगोर की उबलती सेक्स अपील वाली छवि और दूसरी तरफ गहरी भावनाओं को आलोड़ित करने वाली उनकी भूमिकाएं, दोनों ही में उन्होंने अपनी शानदार अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। राजेश खन्ना के साथ 1970 में आई सफर और 1973 में रिलीज हुई दाग इसकी जिंदा मिसालें थीं। दोनों ही सुपरहिट फिल्में। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। इस दौरान शर्मिला टैगोर ने सत्यजीत रे के साथ काम करना जारी रखा था। मसलन 1966 में आई नायक, जिसमें पूरे समय उन्होंने चश्मा पहनकर लोगों को चौंका दिया। चलिए, नमस्कार। इसके बाद रे के साथ 1970 में अरणेर दिन रात्रि और 1971 में सीमा बंद जैसी फिल्में की। शर्मिला टैगोर हिंदी की दो जानी मानी फिल्मों में वेश्या के किरदार में आई हैं और दोनों भूमिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जहां मौसम, जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं, उसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक बदजबान बातूनी और अश्लील सच को उघाड़ने वाली वेश्या का किरदार अदा किया है। हरामजादे, 10 रुपए में के सारी रात बैठेगा कोठे पर? अपना घर समझ रखा है? फिर आए इस कोठे पर तो कटवा के कौवा को फिकवा दूंगी। हाँ, तेरी तो मैं। तू क्या देख रहा है सेठ? चुस्की मारनी है तो ऊपर आ, नहीं तो फूट यहाँ से। वहीं अमर प्रेम में उनका रोल एक ऐसी तवायफ का है जो कम गो यानी अल्पभाषी है और जो अपनी बेजोड़ आंखों से ऐसी कारुणिकता या मार्मिकता का मुजाहरा करती है कि देखने वाले की हड्डियां पिघल जाएं। चिंगारी कोई भड़के। 1975-76 के बाद शर्मिला टैगोर ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। हां, कभी कभार एक आध चरित्र भूमिकाएं वो जरूर कर लेती। इसके बावजूद उनका शुमार देश की उन चंद शख्सियतों में होता रहा जो अपनी शानदार स्टाइल के लिए मशहूर रहीं। तुम सबसे एक दो बातें करनी है। मैंने एक छोटा सा मकान खरीदा है पौंडीचेरी में, अब मैं वहीं रहूंगी। तो फिलहाल मुझे देवेश वर्मा को इजाजत। नमस्कार। मैं चाहती हूँ इस बार की होली हम सब साथ मनाकर इस घर से निकलें। रिश्ते यूं ही नहीं बन जाते। रुको! Shut up!